Okay, guys, hello and welcome to the very first session of your current affairs in GK. So, you guys can switch on your cameras. Camera switch on karo and yes, introduce yourself a bit. Rubina, Abhishek, Mohammed, Intikab, Rahil, Khushi, Lucy, Mohammed, Ghazal, Shubham, Jayesh, Tejas. Okay, unmute yourself, say hi, good evening, something. I can't keep going to the chat session again and again. So please unmute yourself and Very good evening, ma'am. good evening. That's Asmi, right? Hi Yes, Ankit. ma'am. It's Asmi Sinha. Okay. चलो सो यहाँ पर ओके अभी भी बच्चे आ रहे हैं ठीक है चलो ठीक है एवरीवन गुड इवनिंग तो सबसे पहले तो आज का जो सेशन है इट्स एन इंट्रोडक्शन सेशन ओके सो आई विल बी टेकिंग योर करंट अफेयर्स पॉलिटी जनरल स्टडीज एंड जो भी जी के रिलेटेड स्टैट्स है दैट आई विल बी टेकिंग अच्छा पहले यहाँ पे बताओ यहाँ पे सब जो है वो सीओईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सम आर आल्सो Yes, गोइंग ma'am. No, ma'am. I'm preparing for JMI and Yes, ma'am. ANU. ओके ओके धीरे 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 ठीक है जेएमआई एंड एएनयू एंड व्हाट अबाउट अदर्स CUET and AU. ओके चलो And चलो CUT and other MBA college. Ma'am, me also preparing for MBA from ANU Jamia and Okay. SRC GBO. By the way, branch of I am BA. also passer from Jamia only. Nice. जामिया की ही हूँ मैं बट ओके माय बैचलर्स इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी माय मास्टर्स इज फ्रॉम माय वन ऑफ द मास्टर्स इज फ्रॉम जामिया okay because I've enrolled in other masters as well so yes so I suppose Good evening, ma'am. good evening Ankit good evening so I suppose Ma'am, my name is Ankit Kumar. okay And I'm preparing from CUT MBA from MBA Allahabad University and other colleges also. Okay, okay, very good, Ankit. Thank you so much for introducing yourself. Okay, what about Tanveer, Jayesh? Amarjeet, Abhiraj, Lucy. What about you guys? Yes, Please. hello, ma'am. Very good evening. Good evening. Yes. I'm introduce also yourself. preparing for MBA, Okay. Allahabad University and CUT also. Okay. So I suppose majority of you are preparing for MBA, right? Chalo, Yes, ma'am. okay. So there is like a series of general studies questions, okay, that must be understood for you guys कि CUET में prepare कर रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है जनरल स्टडीज का ठीक है अब जनरल स्टडीज में कुछ लोग एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ किसी और सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे सो अब एमबीए में जब आप जाओगे तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के तो कॉन्सेप्ट्स कुछ हैं इम्पोर्टेंट क्योंकि बिजनेस फाइनेंस बैंकिंग सिस्टम ये सब पढ़ना जरूरी है ठीक है कुछ अब कुछ होता है जो जनरल अब दो चीजें जो है इस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है नंबर वन इज जीके अदर वन इज करंट अफेयर ओके नाउ जीके में भी किस तरीके का जीके की हम बात कर रहे हैं देखो कोई मुझे बता सकता है जीके और करंट अफेयर्स में फर्क क्या होता है बिफोर आई डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीके एंड करंट अफेयर मैम करंट अफेयर होता है जो मैम करंट में चलता है जीके होता है मैम जैसे कोई भी पास्ट से उठा के भी क्वेश्चंस आज ओके जीके स्टैटिक फालतू होता है ठीक है जनरल नॉलेज इज Static. यूजुअली स्टैटिक जब हम जीके की बात करते हैं लाइक हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक जीके के क्वेश्चन है ये प्राइम मिनिस्टर कौन है चेंज होंगे Which with time, which but can't be changed, I guess. static that's static yes Yes, ma'am. so Yes, ma'am. gk is more like general knowledge person can change but the question remains same like who is the president who is the prime minister see these are like gk questions they change but after some time like ठीक है इंडिया सेवन वंडर्स में से इंडिया का कौन सा मॉन्यूमेंट आता है राइट सो ये जीके का क्वेश्चन है
कल को कोई और इंक्लूड हो जाएगा, दैट विल अगेन बिकम द पार्ट ऑफ जीके, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट्स गोइंग ऑन डे टू डे लाइफ में। करंट अफेयर्स नहीं है, करंट अफेयर्स होते हैं जो डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, और कोई एक न्यूज एक दिन से 10 दिन तक कंटिन्यू होती है, दैट इज योर करंट अफेयर्स। ओके, नाउ अब यहाँ पर बात आती है कि हम जब भी करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जीके की बात करते हैं, तो एक सोर्स होता है जो हमें पढ़ना चाहिए, दैट इज न्यूज़पेपर। आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो? चलो बी ऑनेस्ट। यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एंड इट्स गेटिंग मैम मोर। कभी कभी पढ़ लेते हैं ज्यादा। विच न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हिंदू, द हिंदू, कभी कभी मैम, हफ्ते में एक आध बार। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, द हिंदू। ओके, एनीवन एल्स? Ma'am, I only read editorials just to improve my RC. ठीक है, चंदन ने मैसेज किया है कि वो मिंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब हमेशा याद रखो कि जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, ट्राई टू रीड अ न्यूज़पेपर। स्टार्टिंग में समझ ना भी आए चलेगा, बट पेपर पढ़ने की कोशिश जरूर करा करो, सो दैट इट कीप्स कमिंग इनटू योर हेड। Whatever you are reading, whatever you are studying, you have to make sure that वो जो भी न्यूज़पेपर में है एटलीस्ट आपके दिमाग में कि अच्छा कुछ तो ऐसा चल रहा है, बाकी देखी जाएगी कि न्यूज़ में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी ये जो क्लास है इसको हम एक पैटर्न से शुरू करेंगे। ओके, अब वो पैटर्न क्या है कि सबसे पहले हम कुछ बच्चे आ ही रहे हैं। सो आज हम, बिकॉज कंसीडरिंग यहाँ पे मेजोरिटी जो बच्चे हैं वो MBA के हैं, ओके, सो MBA के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट बनता है दैट इज बैंकिंग फाइनेंस। ओके, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस आप सबको कुछ ना कुछ उसका आइडिया होना चाहिए। तो आज का सेशन जो भी हम शुरू करेंगे वो करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस से। बैंकिंग के अंदर में भी वी विल स्टार्ट विद मनी बैंकिंग। छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, कुछ छोटे छोटे आइडियाज पढ़ेंगे, एंड उसके बाद धीरे धीरे वी विल बी कवरिंग पॉलिटी, वी विल बी कवरिंग हिस्ट्री, देन वी विल बी कवरिंग सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम ज्योग्राफी, जो भी इम्पोर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज है। ओके, एवरीवन क्लियर? Excuse me, ma'am. Before you get started, can I ask you one question? यस, फेस, टेल मी। Ma'am, actually, I'm preparing for Jamia and MBA, Jamia and AMU, okay? And as you know, Jamia is more centric towards current affair, and AMU is more centric towards static GK. But I'm not into ratifying things, so I'm just trying to focus on current affair. Will it be sufficient to clear both of the exam? See, the pattern would be a bit similar in terms of question, but when it comes to GK, for example, UN, ठीक है, UN अगर मैं करंट अफेयर से पूछूं तो मैं करंट अफेयर से क्या पूछूंगी UN का, दैट UNFCC की करंटली COP28 चल रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज गोइंग ऑन, दैट इज द करंट अफेयर्स। अब उससे क्या क्या इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री ने क्या प्रपोज करा है, ये India has सब। also offered for 2028 wala COP. So that's like that's now that is the part of current affairs. Something is going into current affairs. That's why the question Yes, is getting formed. Green pledge ho gaya, initiatives ho gaye. There's so many things that are going on. Now, if you have to ask me, what will be the GK question from this? UNFCC कब बना? UNFCC का establishment year क्या है? इंडिया ये जो प्रपोजल है ये किसने दिया है? ठीक है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, उन्होंने क्या प्रपोज करा है, दिस इज जीके। नाउ अब ये Yes, ma'am. है जो जीके बनेगा ना आपका, ऐसा नहीं उठा के कुछ भी पूछ लेंगे, जीके भी बनेगा करंट अफेयर से। अगर आप करंट अफेयर्स इतने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हो कि जीके भी कवर हो रहा है, एंड always remember current affairs does not mean ki that you are just reading what is there in the newspaper, it is also about reading between the lines. if एक ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, यूएनएफसीसी का मेंशन है, सो यूएनएफसीसी के बारे में भी पढ़ना होगा, देन ओनली वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा वो करंट अफेयर। ओके, But ma'am, I don't want to get indulged into GK वाला section क्योंकि it's like a ocean, मतलब बहुत ज्यादा है, and I'm like zero in GK. सी, ये आपको लगता है, अगेन डू नॉट अंडरमाइन योरसेल्फ कि होगा नहीं, ये तो सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है जो नहीं होता है। ठीक है, दिस इज लाइक द फर्स्ट थिंग, थंब रूल है कि ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो आपको ना आए, दे ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ऑलवेज।
And Ma'am, second, it's not like I cannot do. It's just that I don't want to ratify anything. I'm not into it's ratifying. I'm more but into okay. So how comprehensively, will you say subjectively that studying how will something. you say that you are understanding current affairs properly then? If I ask you any question related to current affairs, will you be able to answer it? Might be. No. This is the truth. This might be painful to hear, but it is the truth. अगर Okay. मैं आपको करंट अफेयर का जामिया के लिए जामिया का सबसे पहले क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, एंड वो Mhm. ऑर्गेनाइजेशन they are not going to ask you what was the news of the organization. They will ask you कहाँ है, किधर है, और you can't question them कि ये तो जीके से आ गया, क्योंकि वो करंट अफेयर से जीके निकाला है. अगर आप बोल रहे हो आप हेडक्वार्टर्स current वगैरह affair- भी पूछ लेते हैं. कुछ भी पूछ लेंगे वो, पर वो उससे ही इसीलिए पूछा गया है क्योंकि वो करंट अफेयर्स है. ये समझो कि जब बट आप मैम इट्स टू कंफ्यूजिंग ना कि मतलब कंट्रीज के नेम याद करना फिर हेडक्वार्टर्स बहुत सारे होते हैं तो इट जस्ट गेट मेस्ड अप. इसलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें सबको स्टडी देखो, में. सारा तो पढ़ना नहीं है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने बैठोगे तो 1000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है. अब उस 1000 में से करंट अफेयर में अगर 100 ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वो 100 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, तो अभी भी आपका बच ही रहा है जो ना जीके के मुताबिक तो 900 तो फिर भी लेस ही हुए, अगर आप सिर्फ करंट अफेयर फोकस्ड पढ़ोगे तो. दैट दिस इज द आइडिया. सी इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरेस्ट के बियॉन्ड करनी पड़ती है. मैथ्स बहुत लोगों को पसंद नहीं होती, पढ़ना है, एग्जाम का नीड है तो वो पढ़ना है. वैसे ही जीके शायद आपको 1000 बट द यस मैम बट द पेनफुल पार्ट इज द रिवीजन. मतलब एक तो पहले से ही इतना कॉम्प्रिहेंसिवली वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड देन वी हैव टू गेट बैक टू द स्क्वायर एंड स्टार्टेड स्टडीइंग एंड रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. तो इट्स जस्ट गेट सो पेनफुल. इतना टेंशन मत लो. सबसे पहले तो व्हाट आई कैन रियलाइज इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट you guys are feeling, but do not think much about it. Firstly, there will be so many things that will be discussed during the session, okay? Be it current affairs, be it GK, be it a lot of static part that you might see in the newspaper daily, okay? Now when it comes to revision, revise through your own notes. अगर आप ऑनलाइन किसी नोट से पढ़ोगे तब तो दिक्कत होगी, क्योंकि सोर्सेज बहुत सारे हैं. सेल्फ रिटन नोट्स ज्यादा रिटेन कर पाते हैं. हेलो, यस अंकित, टेल मी. हाँ मैम. मैम मेरा क्वेश्चन था मैम, जो करंट अफेयर है जीएस या जी कोई भी जीके, क्या मैम कोई सफिशिएंट बुक होगी या तक मैम ऐसे नोट्स रिटन नोट्स? सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है. उसके बाद मैं कुछ फाइल्स शेयर करूंगी या मैं आप कुछ इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीजें क्लास में बताती हूँ तो वो इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा अगर आप चाहते हो तो कोई एक सोर्स रख सकते हो, ठीक है. मैं बोलती हूँ कि गो फॉर प्रतियोगिता दर्पण, बिकॉज इट्स लाइक सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव उसी में होता है. इफ नॉट प्रतियोगिता दर्पण, जीके टुडे इज ऑल्सो अ गुड सोर्स. तो एक कोई भी सोर्स लो, न्यूज नहीं बदलती है, हर कोई उसी से आगे पीछे लेकर. अंजलि, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस की प्रॉब्लम है क्या? No, ma'am, it's clear. नो Okay, मैम Anjali, क्लियर. please check your Might be mic. she has not connected the audio yet. Okay, Anjali, please connect the audio. Rejoin, Anjali. ओके, सो अभी के लिए क्या करना है, अपने नोट्स जो बना रहे हो वो बनाओ, उसके प्लस जो भी मैं क्लास में बताऊंगी उस पे ध्यान देना, उसके नोट्स बनाओ. एंड उसके बाद अगर कुछ बचता है तो 2 सोर्सेस मैं रिकमेंड करूंगी, जीके टुडे एंड प्रतियोगिता दर्पण. फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिवली उससे कवर करो, ओके. बिकॉज कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है. जब भी आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, सीओईटी हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया ना, तो दे आस्क यू एनीथिंग. तो जरूरी नहीं है कि आपको सब आता हो, बट आपको मेजोरिटी आना चाहिए. एंड सबसे बड़ी चीज है कि सीओईटी में मैथ्स, लॉजिकल, ये सारी चीजें भी आती हैं, तो उनमें भी आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है. ऐसी किसी चीज के पीछे मत भागो जो आपको पता है कि इनपुट आउटपुट रेशियो डिफर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स के किसी फॉर्मूला को याद करने में टाइम लगाओगे, उससे क्वेश्चन आएगा तो वो आंसर सही ही होगा, इसके चांसेस बहुत सारे हैं, राइट.
वहीं पर अगर आप करंट अफेयर्स जितना कवर करने की कोशिश करोगे, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, जितना ट्राई करोगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग में आएगा कि ये भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है। तो अगर इस डिलेमा से बचना चाहते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे बोलते हैं आजकल, उससे बचना चाहते हो, तो प्लीज अपने सोर्सेस को जितना कम हो सके उतना कम रखो। मिनिमल सोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन। ठीक है, मिनिमलिस्ट अप्रोच लेकर चलो। अंडरस्टूड? क्लियर है? Yes, ma'am. ओके Yes. ओके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो एमबीए एंड जनरल क्वेश्चंस बनते हैं, मनी एंड बैंकिंग इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगता कि इकोनॉमी में सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से कुछ और इम्पोर्टेंट है। ओके सो यहाँ पर अब सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट विद मनी एंड बैंकिंग, आई वांट टू नो व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय बैंक्स। चलो, बैंक्स का मतलब क्या होता है और मनी का मतलब क्या होता है बताओ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मनी एंड बैंकिंग तो बात की बात है, सर पहले money बैंक और बैंक बैंकिंग। बोलो अंकित। मैम बैंक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को विड्रॉल करती है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फॉर मनी टर्म, बस ये काम है बैंक्स का, डिपॉजिट and और loan also provide loans and extra. डिपॉजिट एंड लेंड ही हो गया वो। ये तो एक फंक्शन हुआ ना बैंक का। बैंक्स क्या होता है? मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Money is a medium of exchange. What do you mean by a medium of exchange? Okay, chalo. When you say that it is a medium of exchange, what do you understand by medium of exchange? Medium of exchange means anything that is accepted by the people and is uh, made legal by the government, through which we can make the payments of goods and services, as well as we can make make the repayment of our loans. Okay. Money as a medium of exchange भी हम बोलते हैं। Money as a medium of exchange, like money को as a medium of exchange क्यों बोला गया है? Like why do we say? एक तो ये कि ये function है money का as a medium of exchange, इसका function ये है that it helps you to repay your loan because it is like the accepted thing, accepted, and everyone write it down. Money की definition, money is a medium of exchange. Okay, just medium of exchange, which is the accepted. Now here is a catch before I complete the sentence. मनी अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, जो आप करेंसी देखते हो, जो पेपर नोट्स देखते हो, ये लीगल टेंडर है। ठीक है, मनी पहले अगर आपको पता हो कि anything that is accepted as a medium of exchange, तो there was a time जब कॉफी बीन्स, अशर्फियां, ये सारे भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किए जाते थे। ठीक है, तो Like barter system. बार्टर सिस्टम वाज द बैकग्राउंड ऑफ मनी। ठीक है, बार्टर सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी, अब समझो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज यस कि हम इसके बदले इस मनी को दे देंगे। अब वो मनी क्या है? आज की मनी पहले की मनी से बहुत अलग है। आज जो हम देखते हैं दैट इज पेपर करेंसी, कॉइन्स, राइट? ये है मनी आज की डेफिनेशन में। पर सबसे पहले अब बैकग्राउंड में जाओ मनी के, तो तब था सबसे पहले बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के टाइम पे मनी जैसी चीज ही नहीं थी। क्या होता था बार्टर सिस्टम? आप मुझे कुछ दो, मैं उसके बदले में आपको कुछ दूंगा। दैट नेसेसरली डज नॉट मीन कि जो भी एक्सचेंज में दिया जा रहा है वो जो चीज ली जा रही है उसके इक्विवेलेंट हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे 1 kg वीट चाहिए, तो मैं बोल देती हूँ कि ठीक है, मैं आपको एक हॉर्स दूंगी और आप मुझे 1 किलो वीट दे दो। कुछ कंपैरिजन है? नो मैम, बचपन में किया होगा, दिस इज बहुतों ने किया होगा और सबने किया होगा, ये मुझे डेफिनेटली पता है कि ये तो ड्रॉबैक अपने भाई बहन से बोला होगा कि अगर मैं ये करूंगा तो तू बदले में ये करियो। बोला है? यस मैम, यस मैम, Yes. दैट इज बार्टर।
वो होता है बार्टर। एक्सचेंज, नॉर्मल एक्सचेंज। एक्सचेंज के बदले में क्या है ना, आप उसका वैल्यू देखते हो कि जो वर्क है, ट्रांजैक्शन है, वो सेम लेवल की है। मेजरेबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि किस चीज से मेजर करोगे? इट इज जस्ट आई वांटेड दिस, यू हैव दिस, प्लीज गिव मी। नाउ द प्रॉब्लम इज बार्टर सिस्टम की। Sorry for interrupt, ma'am, but there is यस, the countries are also doing barter system, like dealing with oil, that I get oil and I give you something, other resources. In today's, एग्जाम्पल दो, कौन सी कंट्री में आप बिना लीगल uh, टेंडर के ऑयल ले रहे हो? no ma'am, I just said that कि हम दूसरी कंट्री से ऑयल ले लेते हैं और उन्हें और कुछ सप्लाई कर देते हैं, सो वो भी बार्टर सिस्टम ही हुआ अभी के टाइम पर, या फिर उसे मेजरेबिलिटी, बार्टर सिस्टम? मेजरेबिलिटी, मेजरेबिलिटी। मेजरेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाटा सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, ये अलग चीज है। बट बाटा सिस्टम जिसमें मेजरेबिलिटी है ना, अगर कोई हमें ऑयल दे तो उसी में उतनी ही मेजरेबिलिटी की। कोई बेवकूफ नहीं है कि हमें ऑयल लेकर हमसे ले लेगा, चलो बाजरा ले लेते हैं इनसे, पॉसिबल है? मैम उसमें भी मनी ऑफ वैल्यू देखा जाता है दोनों तरफ से। मेजरेबिलिटी, दैट इज व्हाट द मेजरेबिलिटी इज, कि अगर मैं ऑयल भी ले रही हूँ ना, इतने अमाउंट के ऑयल में इतने अमाउंट का सामान, वो अमाउंट है जो इंक्लूडेड है। अगर मैं बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल दिनार में, या मैं इतने दिनार का ऑयल सप्लाई करूंगी, पर दिनार आ गया ना उसमें, तो इतने दिनार को आप कन्वर्ट कर दो इंडियन करेंसी में, उतने ही चीज का सामान आएगा। तो वो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज है, बट वो ऑलरेडी जो एक्सचेंज हो रहा है ना, उसमें आप कन्वर्ट कर चुके हो। उनकी मेजरेबिलिटी है कि ठीक है, अगर आप मुझे लेट्स से डॉलर एंड रुपीज लाइक द इजीएस्ट कन्वर्जन दैट यू कैन डू। अगर मैं बोल रही हूँ $1 में मैं 80 रुपीज का कुछ सामान खरीद सकती हूँ, ठीक है, तो मैं $1 की कोई भी चीज ले लूँ, ठीक है, तो मैं कोई भी चीज शायद वहां पे $1 का एक बर्गर होगा, उस बर्गर की जगह मैं यहाँ का 80 रुपए का कोई भी सामान आपको दे दूं, वो ये बांटर ही रहा है, पर दोनों को जब आप मेजर करोगे ना, वो सेम होगा। $1 = 80 रुपीज ओनली। तो अगर मैं इंडियन करेंसी में 80 रुपीज का कोई सामान दे रही हूँ, आप ये नहीं बोल सकते अरे ये तो सिर्फ $1 का सामान है, क्योंकि जब आप उनको मेजर करोगे उनकी वैल्यू सेम आएगी। समझ आया? तो ऑलरेडी जो आप कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे हो, उसके पीछे एक मनी एज अ मीडियम इन्वॉल्व हो चुका है, अमाउंट के बेसिस पे बार्टर हो रहा है। अंडरस्टूड लूसी? पहले जो बार्टर होता था उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, वो देखते ही नहीं थे कि जो कमोडिटी है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है भी कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए राइस, बदले में दे दो सोना, भर भर के दिया जाता था पहले। कोई कंपैरिजन है वीट और सोने का? मेजर करोगे उसी टाइम पे 1 किलो राइस और 1 किलो सोना, कोई मेजरेबिलिटी है इसकी? Yes ma'am, you are क्योंकि right. तब मनी की मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती थी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आज के दिन में, मनी की मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। तो ये मनी जब हम बात करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मींस दिस मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज अ मॉनेटरी वैल्यू अटैच्ड टू इट। ओके, मेरा Yes ma'am. नेटवर्क स्टेबल सबको लग रहा है कि सिर्फ कुछ लोगों को? No, ma'am, you are clearly audible. Clearly audible? Okay, so Yes Chandra, ma'am. you need to check your network. यस मैम, यू आर क्लियरली ऑडिबल एंड Okay then, सीइंग okay आल्सो। then, okay. So अभी इधर अब आता है ये मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्लियर हो गया सबको कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आज जो बोलते हैं, इसका मतलब है उस मनी का एक मॉनेटरी वैल्यू है जो पहले नहीं होता था। अब मनी की बात क्यों है कि मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज देकर इसको मॉनेटरी वैल्यू क्यों दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले जब बार्टर सिस्टम होता था ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। Anybody who can explain me what is double coincidence of what's? I think सबने पढ़ा होगा ये बार्टर सिस्टम के बारे में, कि बार्टर सिस्टम के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत जरूरी होता था। यस Yes मैम। ma'am. What is that? Shubham, you have raised the hand. Yes, tell me.
मैम जरूरी नहीं होता है कि जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास हो, और जो मेरे पास मतलब उसको जो चाहिए वो मेरे पास हो, ऐसा कोइंसिडेंट नहीं बैठ। ओके, और किसी के पास कोई और डेफिनेशन? गुड शुभम, गुड, इट्स राइट। एनीबडी हु वांट्स टू ऐड एनीथिंग? चलो मैं बताती हूँ। वेरी गुड शुभम, ठीक है, यही होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या बोलता है कि नाम से पढ़ो, डबल कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस बोलते हैं ना, अरे ये तो कोइंसिडेंस हो गया, मतलब कि सेम सेम हो गई कोई चीज, राइट? कि मैं भी यहाँ पर हूँ, तुम भी यहाँ पर हो, मुझे ये चाहिए था, उसी टाइम पे कोई चीज अवेलेबल है। डबल कोइंसिडेंस मतलब कि जब मुझे, मेरे पास अर्ज आई कि मुझे अपना 1 kg राइस के बदले मैं किसी से जूते ले लूं, ठीक है? तो सामने वाला भी जूते अगर बेच रहा है, तब डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स है कि जो मुझे चाहिए था वही सामने वाला भी ऑफर कर रहा है। अगर दो पार्टीज अवेलेबल हैं फॉर बार्टर सिस्टम, दोनों पार्टीज को अगर सेम चीज चाहिए, जो मैं एक्सचेंज कर रही हूँ वो दूसरी पार्टी को चाहिए, जो दूसरी पार्टी एक्सचेंज कर रही है वो मुझे चाहिए, तभी उधर डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स एग्जिस्ट करेगा। अंडरस्टूड? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कितनी बार, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब आपको राइस के बदले जूते चाहिए तो कोई और सच में जूते बेचने के बदले उसे राइस चाहिए होगा। कितनी पॉसिबिलिटी है इस मैम चीज़ की? मैम 0% आई थिंक। मतलब कि बहुत, लेट से नेग्लिजिबल और लेस देन 1%, बहुत कम, राइट? और कहाँ कहाँ गुम हो गया। तो उसी टाइम पर ये चीज आई कि नहीं, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक, अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं कि मनी एज अ मॉनेटरी वैल्यू कैसे पहुंचे। अभी भी हम क्या है, मनी को एक प्रॉब्लम की तरह देखा गया कि ये बार्टर सिस्टम का कुछ तो प्रॉब्लम है। अब आया कि क्यों ना हम हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट रख लें, जिसमें अभी भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, ठीक है? उस चीज की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उस चीज के पैसा वाली वैल्यू अभी भी नहीं है। बट हम ये कह रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, कुछ भी चाहिए होगा ना तो आप कॉफी बीन्स को एक्सचेंज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 किलो राइस चाहिए, आप 1 मुट्ठी कॉफी बीन लो। आपको 3 किलो राइस चाहिए, आप 2 मुट्ठी कॉफी बीन दो। तो अभी भी आपने कुछ पेपर करेंसी, कुछ मॉनेटरी वैल्यू नहीं दिया, आपने बस एक यूनिट सर्च कर लिए कि अब कुछ भी चाहिए होगा ना तो अब हम कॉफी बीन्स को ही एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह एक्सचेंज करेंगे। अब हमें दूसरी यूनिट नहीं चाहिए। तो पहले अगर मुझे जूते खरीदने के लिए अपना राइस देना पड़ रहा था, अब मैं जाकर उस इंसान से जूते ले सकती हूँ अगर मेरे पास उतने, मतलब कि अगर उसने बोला कि 2 मुट्ठी, 2 मुट्ठी इज द कीमत फॉर दिस शू, तो मेरे को बस उसको जाके कॉफी बीन्स पकड़ा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, मैम ma'am. मुझे कहाँ से मिलेगा फिर कॉफी बिन? यही अब हम आगे आएंगे कि क्या दिक्कत है। अभी तक समझ में आया कि कहाँ से मिलेगा, वो अलग चीज है, बट अभी तक समझ में आया कि एक, अब हम थोड़े स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि लोगों को लगा कि चलो डबल कोइंसिडेंस हो रहा है ना प्रॉब्लम, चलो एक काम करते हैं, हम यूनिट सेट कर लेते हैं कि हम एक ही यूनिट से ट्रीट करेंगे कि इसी यूनिट से अब जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे यही यूनिट होगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई? मैंने सपोज बोला कि कॉफी बीन है करेंसी, ये सपोजिटली है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी रखती थी। फिर मैंने बोल दिया कि एक, मैं आइडिया दे रही हूँ कि आपको इतना चाहिए तो 1 मुट्ठी, इतना चाहिए तो 2 मुट्ठी। तो अब इससे क्या हो रहा था, एक टाइम के बाद, एक टाइम के बाद अगर मेरे पास बहुत सारे कॉफी बीन्स हैं, ठीक है, और मुझे जो भी सामान चाहिए वो सारा का सारा मेरे से खाली भी तो होगा, या वो हमेशा वैसे ही रहेगा? यस और नो? यस मैम। यस दूसरा, मैम। कि अगर मैं कॉफी बीन को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज देख रही हूँ इधर, कि हाँ आपको अभी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, मनी नहीं बनाई है, जो हम मनी अभी देख रहे हैं कि मनी एज अ मॉनेटरी वैल्यू अभी नहीं आया है। मनी मीडियम, ये कॉफी बीन अभी मनी का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि आपने मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो ये है। बट इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज। इतना कॉफी लाओगे कहाँ से? अगर आपकी कंट्री में कॉफी
बनती नहीं है तो क्या करोगे? देन एक कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। इंडिया में हम बोल रहे हैं कि चलो कॉफी बीन है, कल को आप किसी सऊदी अरेबियन कंट्री से करते हो या मिडिल ईस्टर्न कंट्री से ट्रेड करते हो, वो कह रहे हैं नहीं हम तो ऑयल रखेंगे। तो कॉफी और ऑयल बीन को नापोगे कैसे? आजकल तो कन्वर्ट कर देते हैं डॉलर और INR को। उस टाइम पे तो कुछ ऐसी मेजरेबिलिटी टेक्निक भी नहीं थी। तो तब लोगों के दिमाग में आया ये काम भी नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्यूरेबिलिटी। ये ऐसी चीजें हैं जो एक टाइम के बाद खराब होनी शुरू हो जाएंगी। कॉफी बीन्स कब तक ही स्टोर कर लोगे, एंड कितनी ही जगह में स्टोर कर लोगे? फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, बैंक है हमारे पास, हम जाते हैं हमें पता भी नहीं होता कि वो करेंसी एक्चुअल बैंक के पास एग्जिस्ट करती है कि नहीं, बट हाँ हमारी पासबुक के लिए वो हमारे पास है। बट सच में क्या बैंक इतने करोड़ों रुपए का सिर्फ कुछ कैश होता है बैंक में? उतने करोड़ों रुपए नहीं होते हैं कि जितने उनके बैंक होल्डर्स के पास पैसा होगा, राइट? तो ये बाकी सारी इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन देख रहे हो या आप किसी चीज में देख रहे हो, किसी फॉर्म ले लेता मनी, किसी चीज का फॉर्म ले लेता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो वो किसी चीज का फॉर्म ले चुका है, वो फिजिकल मनी नहीं है। बट अभी यहाँ पर अगर आप कॉफी बीन को ट्रांजेक्ट कर रहे हो तो वो कहाँ पर स्टोर करोगे? इतना कॉफी बीन जरूरी नहीं है कि हमारी कंट्री में हर पार्ट्स, लेट्स से इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी बाबा बुदान हिल्स में उगती है, राइट? तो फिर तो वहीं पर सारा का सारा एक तरीके का हब होगा। और कॉफी प्रोडक्शन भी तो टाइम लेगा, ऐसा थोड़ी है कि आपको मांगा और आपको मिल गया। अभी पेपर करेंसी कम ही पड़ती है तो बैंक को आप RBI को बोलो, RBI कैन प्रिंट दैट करेंसी। कॉफी टेक्स टाइम टू ग्रो, राइट? तो तब लोगों के दिमाग में आया कि ये भी, इसमें भी कुछ फ्लॉ है। एक स्टैंडर्ड तो है बट इस स्टैंडर्ड में मेजरेबिलिटी, स्टोरेज, ड्यूरेबिलिटी, इन सब की प्रॉब्लम है। और फ्यूचर के लिए ये आप रिजर्व करके नहीं रख सकते। तो तब लोगों के दिमाग में आया टोकन मनी। टोकन मनी क्या है? टोकन मनी है जो आप आ जाओ जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था। अशर्फियां सुना है? अशर्फियां, यस मैम। यस मैम, ठीक है, ये वहां भी से सुना है। शुरू हुआ। स्पेशली इंडो ग्रीक के टाइम से शुरू हुआ कि मनी को एक मॉनेटरी वैल्यू देते। सबसे पहले राइट इट डाउन कि मनी को जो मॉनेटरी वैल्यू मिला है वो इंडो ग्रीक्स के टाइम पे मिला। ठीक है, राजा महाराजा फिर भी लाइक, और ऐसे राजा महाराजाओं की बात कर रही हूँ जो बहुत पहले BC इसके टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, बिफोर क्राइस्ट। मेडिवल वाले नहीं, जिनको उनके टाइम तक तो आ गया था पूरा मॉनेटरी वैल्यू एंड। ठीक है, तो इंडो ग्रीक के टाइम पे सबसे पहले मनी को मॉनेटरी वैल्यू दी गई। ओके, मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि अच्छा ये 1 रुपए का माना जाएगा। उस टाइम का जो भी नंबर हुआ करता था, पर उसमें मॉनेटरी वैल्यू होती थी कि अगर आपको 10 रुपए का सामान, आज के टाइम पे किसी को 10 रुपए का सामान लेना है तो वो ये वाला सिक्का देगा, अगर किसी को कुछ और लेना है तो वो दूसरा सिक्का देगा। तो इंडो ग्रीक के टाइम पे मनी को एक मॉनेटरी वैल्यू मिल गई थी। ओके, अब धीरे धीरे क्या हुआ? मॉनेटरी पहले तो होता था कि पत्थर के बना दिए मनी, फिर राजा महाराजा मिडिवल टाइम पे आए तो उन्होंने मेटल, किसी भी मेटल का यूज करने लग गए वो। ठीक है, जैसे गोल्ड के कॉइन्स आ गए, सिल्वर के कॉइन्स आ गए, देन आगे जाके लीड के भी कॉइन्स बनाए, ब्रोंज के कॉइन्स बनाए। अब इन कॉइन्स में भी एक दिक्कत थी, सबसे ज्यादा दिक्कत थी सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स में। कोई बता सकता है क्या? कि पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे अशर्फियां चलती थी ना, तो गवर्नमेंट के दिमाग में क्यों आया कि नहीं नहीं नहीं, काम नहीं कर रहा है, हम पेपर करेंसी करेंगे? ऐसा क्यों हुआ? यस मैम, उसमें से मैम दिक्कत थी लोग कॉइन में दिक्कत इसलिए थी क्योंकि कॉइन की वैल्यू जो थी ज्यादा आ रही थी बनाने में। जैसे गोल्ड की कॉइन वैल्यू बहुत ज्यादा आया और हमको उसको जो 1 रुपए का वैल्यू 1 रुपए ही रखा जाए मैम, उसको कीमत उससे ज्यादा हो जाता था। मैम मैम लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज people लाइक गोल्ड एंड started to सिल्वर। melting down people started to melting down the gold coins and silver coins and started to sell them for the benefit because the cost for making them up was too high and the value on which it was given that was low. ओके, सो बेसिकली मेल्टिंग ऑफ मनी दैट स्टार्टेड। ओके, सो जिसने भी जो भी रीजंस दिए हैं, इट इज वेल एंड गुड, परफेक्ट रीजंस। वंश, यू वांट टू से समथिंग? वंश, ओके, चलो।
तो अब देखो, जब गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बनाए गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, इन कॉइन्स की इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो, अगर आप उसको सामने से कुछ वैल्यू दो या ना दो, उसकी जो अंदरूनी वैल्यू है ना वो सेम ही रहेगी। जैसे सिल्वर और गोल्ड, अगर आप बोल दो सिल्वर को कितना भी बोलो, गोल्ड को कितना भी बोलो, अरे ये तो ऐसी है, सिक्का ही है, क्या उससे गोल्ड की वैल्यू बदल जाएगी? नो। आप उसे यूज कर रहे हो 5 रुपए की कॉइन की तरह। सपोज कि आप एक गोल्ड कॉइन को बोल रहे हो कि आज आज से इतने ग्राम का जो गोल्ड कॉइन है वो 5 रुपए का कॉइन होगा, जो 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन होगा वो 10 रुपए का कॉइन होगा। पर क्या ये सच है कि 10 ग्राम का या 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन आपकी वैल्यू पे डिपेंड करता है? उसकी जो खुद की वैल्यू है वो खुद से बहुत ज्यादा है, राइट? इंट्रिंसिक वैल्यू जिन भी करेंसीज की होगी। अब उधर प्रॉब्लम क्या हुई, लोगों ने मेल्ट करना शुरू कर दिया उन कॉइन्स को, कि क्योंकि इनकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, तो उसमें आ गया मिक्स, वो उस पे थोड़ा लिड वगैरह मिक्स करके वो कॉइन्स को, जो प्योर गोल्ड कॉइन्स होते थे, उनको या तो उनको थिन कर देते थे, या तो उनकी क्वालिटी डिग्रेड कर देते थे, या एक तरीके से जिसको आज की डेट में हम बोले फेक करेंसी टाइप्स, वैसा टाइप होने लग गया कि एग्जैक्ट गोल्ड में, गोल्ड तो 20% 80% उसमें रेट डाल दिया करते थे, राइट? तो इधर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि ये अब गवर्नमेंट को लगा, ये तो गवर्नमेंट एज एन उस टाइम पे जो भी थी, ठीक है, तो उधर से अब ये प्रॉब्लम आई कि नहीं, इनको भी नहीं कर सकते। कॉइन्स विच हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मॉनेटरी समथिंग दैट हैज अ दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू टू। देन अब एक और सवाल आया, तो अब क्या करा जाए? तब ये डिसाइड हुआ कि व्हाई डोंट वी प्रिंट करेंसीज, और व्हाई डोंट वी कम अप विथ कॉइन्स जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है। आजकल की जो कॉइन्स है ना उसमें निकल वैल्यू होती है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। अगर मैं 5 रुपए के कॉइन को 5 रुपए का कॉइन ना बोलूं, तो उसकी जो कॉस्ट होगी बनने की, उसकी वो एकदम नेग्लिजिबल है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। तो कोई भी उसको मेल्ट करने का सोचेगा भी नहीं, कि मेल्ट करके कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी, इनफैक्ट जितनी है उतनी भी नहीं बचेगी। ओके, वहां से पॉइंट आया पेपर करेंसी, वहां से पॉइंट आया आपका जो आप कॉइन्स आज के जमाने में देखते हो, ठीक है? तो कॉइन एंड करेंसी, याद रखना, कॉइन एंड करेंसी हमारी कंट्री में, ठीक है, ये दिस इज अ क्वेश्चन और दिस इज अ फैक्ट, आई वांट यू टू आंसर। कॉइन एंड करेंसी की मिंटिंग में क्या डिफरेंस है इंडिया में? कौन मिंट करता है? कॉइन्स मिंट एंड करेंसी प्रिंट कौन करता है? करेंसी आरबीआई। आरबीआई। श्रेया, यस श्रेया। करेंसी आरबीआई। ठीक है, कॉइन को भी और करता है? दोनों बोथ आरबीआई। आरबीआई। दोनों आरबीआई। बच्चों लिख लो। मैम 1 रुपीज मैम नोट्स मैम आई थिंक नॉट कैन आरबीआई एंड अनदर्स आल्सो दैट्स आरबीआई गवर्नमेंट प्रिंटेड. ऑफ इंडिया। चंदन फाइनेंस मिनिस्टर पार्ट है, लाइक ही लुक्स इनटू द फाइनेंस, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, ठीक है? कॉइन एंड 1 रुपी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमेन के अंदर आता है। वहीं पर करेंसी, इसके अलावा जितने भी करेंसीज प्रिंट होती हैं और जितने भी आपकी कोमैमोरेटिव कॉइन्स है वो अलग चीज है, बट जितनी भी करेंसीज देखते हो, कॉइन्स और 1 रुपी नोट के अलावा, वो सारा आरबीआई देखता है, ठीक है? जिसको नहीं पता था प्लीज लिख लो कि कॉइन एंड करेंसी के मिंट और प्रिंट में डिफरेंस है। नाउ चलो, अब एक और चीज आती है, बिकॉज मनी डिस्कस कर रहे हैं अभी, मनी में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। मुझे बताओ फियाट मनी और लीगल टेंडर में क्या फर्क होता है? एनीबडी हु कैन टेल मी? Which money? फियाट मनी एंड लीगल टेंडर।
व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन यू से मनी इज अ लीगल टेंडर? इंडिया की लीगल टेंडर आप बोलते हो ना कि रुपी इज द लीगल टेंडर ऑफ इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैम लीगल टेंडर मनी वो मनी होता है मैम, जैसे मतलब एग्जांपल दे रहे हैं मैम। जैसे हम्म मान लीजिए, जैसे कोई भी ग्राहक है, जब कोई सामान लेने जाते हैं, वो मनी नहीं लेता है, वो हम्म मनी नहीं एक्सेप्ट करता है, तो उसके हम क्लेम कर सकते हैं, वो लीगल टेंडर मनी हुआ। हम्म, मतलब मनी नहीं लेता है, कौन सा मनी, मतलब तो रुपी? हमने मैम जैसे जैसे आरबीआई की तरफ से कोई मनी वैल्यू दी गई है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं कॉइन नहीं लेंगे, बट उसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं कि पूरे ऑल इंडिया में जो भी चलता है वो आपको लेना ही पड़ेगा। चेक भी चलते हैं, चेक लीगल टेंडर है? चेक भी चलते हैं ना, चेक, डिमांड ड्राफ्ट यस मैम। तो चलता है। बट मैम चेक तो मैम सिर्फ चलते हैं मैम, बट पता नहीं सके मैम, बता तो चलते नहीं हैं तो सकते फिर लीगल चलते हैं तो चलते हैं तो फिर तो होना चाहिए। पेमेंट करते हो ना, चेक के थ्रू पेमेंट नहीं होती? यस। टेंडर। यस मैम। तो यस मैम। फिर चेक भी होना चाहिए लीगल टेंडर तो। मैं बस पूछ रही हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, सोचो, दिमाग लगाओ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। as कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ मैं कौन? मैम, as far as I can remember, I guess fiat money is, we can call it as an emergency money, which is not backed up by gold or something. And legal tender monies, fiat money पे मैम गवर्नमेंट का आई बिलीव कंट्रोल होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से इमरजेंसी में प्रिंट कर सकती है। अभी लीगल टेंडर को मैम उतना बैकअप करना पड़ता है, उसके बाद वो उतना प्रिंट करती है शायद। नहीं, थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए आसमी। चलो किसी और को ट्राई करना है, देन आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस। किसी और को कुछ आइडिया है? गेस करने का मन है, फियाट मनी क्या होता है? किसी को आइडिया नहीं है? अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, दो चार क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें कुछ एलिमिनेशन लगाओगे, कुछ तो नाम से भी सोचोगे कि नाम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर ही बता दो, चलो फियाट मनी नहीं तो। Foreign money, I think so. Legal Not tender means confirmed. Not which is made legal by the government, that it will be used as a currency, and it will be used as at the actual medium of exchange. It will be basically used as a currency, because there is a difference between money and currency, as you said, that money are all the things that are previously also used as a medium of exchange, and currency is something that is now presently being used as a medium of exchange. Yeah, but money, currency is a form of money because currency has a Yes, monetary, ma'am. right? Form of money. चलो Yes. मैं तुमको बताती हूँ, किसी ने कुछ मैसेज करा है और करेंसी, सम हिंट, चंदन वांट्स सम हिंट। चलो डॉलर बता दो, चलो डॉलर इज अ लीगल टेंडर इन इंडिया और नॉट? No. व्हाई No, इज ma'am. डॉलर अ फियाट मनी देन? Yeah. Because कैसे government बोल does रहे हो not तुम लोग बस recognize कि फियाट मनी है, लीगल टेंडर नहीं है? कोई आइडिया तो दो कि ठीक है तो कैसे। because government does not recognize it as a legal tender. यू गवर्नमेंट ऑफ यूएस डज। Government of India doesn't. तो फिर क्या डेफिनेशन है? अगर डजंट है तो मतलब हमारी कंट्री, इंडियन रुपी लीगल टेंडर है, बट इंडियन रुपी लीगल टेंडर अगर मैं यूएस में जाऊं तो वो लीगल टेंडर नहीं? Because government does not approve विच it गवर्नमेंट? as a legal tender. विच गवर्नमेंट? Ma'am, basically, Indian government is not approved the other countries' money, so that's why in our country only government of India who publish the currency or the coin. It's only in India. Okay guys, It's legal tender. what about checks then? चेक लीगल टेंडर है? यस मैम, चेक लीगल टेंडर हो है? सकता है मैम, क्योंकि एक्सेप्टेबल है इसमें। चलो और किसी को, जिसको लगता है चेक लीगल टेंडर है? क्योंकि मैं बस आई एम जस्ट गोइंग बाय योर डेफिनेशंस कि गवर्नमेंट ऑफ, आई थिंक सृष्टि सेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए है। No, ma'am, no. Check is not a legal tender क्यों? because, ma'am, बस दिल से आ रहा है कि नहीं है? नहीं मैम, वो उसका पता था बट मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं 2 मिनट रिकॉग्नाइज करता सृष्टि हूँ, टेल मी, क्योंकि यू वर द क्योंकि वन, वो बैंक इशू करता है, दैट्स व्हाई। बैंक इशू करता है तो करेंसी कौन इशू कर रहा है? हाँ,
फंस गए। हाँ ये सारी चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं, इसीलिए सवाल पूछे हैं मैंने तुमसे। अब जिंदगी भर एक चीज याद रखना, फियाट मनी और लीगल टेंडर, कोई करेंसी हो सकता है कि वो फियाट मनी एक कंट्री में हो और लीगल टेंडर दूसरी कंट्री में हो। फियाट मनी की दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना। एक, कॉइन या करेंसी, पेपर करेंसी, इसका फॉर्म में होगी वो, ठीक है, कॉइन एंड पेपर करेंसी, ये पहली चीज है। दूसरा, इट विल हैव अ बैकिंग ऑफ अ गवर्नमेंट, और यूके में देखा जाए, क्योंकि बिकॉज यूके में हेड ऑफ द स्टेट इज क्वीन, तो इसलिए क्वीन को भी गवर्नमेंट की तरह रेफर कर देते हैं। ओके, सो बैकअप बाय द हेड, बाय द गवर्नमेंट और एनी हेड ऑफ द स्टेट, दैट्स इन केस ऑफ यूके दैट्स किंग एंड क्वीन। ओके, ये होता है फियाट मनी। डॉलर फियाट मनी है, यस। इंडियन करेंसी फियाट मनी है, यस। यूके पाउंड फियाट मनी, yes. यूरो fiat money, yes. Australian dollar fiat money, yes. All these currencies are fiat money. Why? कॉइन या पेपर करेंसी के फॉर्म में है या गवर्नमेंट बैकिंग है। इतना क्लियर हुआ सबको फियाट मनी क्या है? क्लियर हुआ? What do you mean by government backing? Can you गवर्नमेंट explain ऑफ more? इंडिया अप्रूव्ड, अगर मैं इंडिया की Okay. केस बोलूं, एनीथिंग विच हैज द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। इतना समझ आया? Yes, ma'am. अब लीगल टेंडर पे आते हैं। लीगल टेंडर की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो जो भी मनी या करेंसी है वो एक फियाट मनी होना जरूरी है। पहली कंडीशन है लीगल टेंडर के लिए कि जिसको भी आप लीगल टेंडर बोल रहे हो ना, वो फियाट मनी होना तो जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं असली लीगल टेंडर की, कि हम करंट इंडियन, आप सबको पता था कि हाँ डॉलर इंडिया में यूज नहीं हो सकता है, तो लीगल टेंडर तो नहीं है। तो फिर वो ऐसा क्या है उसमें कि वो पहली कंडीशन तो अप्रूव कर रहा है, कौन सी ऐसी सेकंड कंडीशन है जो उसमें अप्रूवल नहीं दे रहा है? तो इसीलिए मैंने बोला फियाट मनी लीगल टेंडर बहुत दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो। फियाट मनी की दो कंडीशंस हैं और लीगल टेंडर को की दो कंडीशंस पूरी होने के लिए पहली कंडीशन है कि वो फियाट मनी होना चाहिए ना। वो सेकंड कंडीशन क्या है? वो सेकंड कंडीशन है दैट यू कैन नेवर रिजेक्ट अ लीगल टेंडर, नेवर रिजेक्ट अ लीगल टेंडर। नाउ जब मैं बोल रही हूँ चेक लीगल टेंडर है, आप किसी नुक्कड़ में जाके चाय पीते हो, चेक दे सकते हो आप उसे? नो मैम। मैम चेक, यही बोलने चेक, वाला था मैं चेक को, लेकिन भूल गया मैं कि एक्सेप्ट नहीं करते, सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते चेक। यस। लीगल टेंडर रिजेक्ट ही नहीं हो सकता, आप क्लेम कर सकते हो उसे, कि आप कैसे केस हो सकता है आरबीआई एक्ट के अंदर, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। तो when you are talking about these things very randomly that everybody knows कि डॉलर इंडिया में नहीं चल सकता, इंडियन करेंसी वहां नहीं चल सकती, तो फिर ऐसा क्या है जो उसे अलग बना रहा है? ये यहां पर आता है कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आई वांट कि, और ये डेफिनेटली जिन बच्चों के जो मतलब पेपर में तो मार्क करके आ जाओगे, बट आपको जो आपकी पर्सनालिटी को अलग करता है ना, वो करता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। सबको पता है कि डॉलर इंडिया में नहीं आ सकता, वहां की करेंसी हमारी वहां यूज नहीं हो सकती, पर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इंडियन करेंसी कैन बी रिजेक्टेड यूएस डॉलर कैन बी रिजेक्टेड हियर। All these currencies are fulfilling the very first criteria of a legal tender, that it should be a fiat money. Yes, US dollar is a fiat money, but it can be rejected. मैम INR also used in Bhutan, बांग्लादेश, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है। नेपाल में भी यूज होता है, वहां पे लीगल टेंडर की तरह यूज करते हैं उसे, बट ओनली इन स्पेसिफिक एरियाज, ठीक है। तो हमने, उन्होंने दिया है परमिशन, तो हम कर रहे हैं यूज अपनी करेंसी को। अंडरस्टूड? बट वहां पर भी याद रखना कि वो चाहे तो मना कर सकते हैं, ठीक है। आप दे सकते हो कि हाँ आप ले लो, वहां की गवर्नमेंट ले लेती है करेंसी, बट
अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक केसेस में वो मना कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वहां पे कभी मना हो नहीं सकता है, मना हो सकता है, कुछ कुछ लोग मना कर भी सकते हैं, बट ये दो कंडीशंस हमेशा के लिए फॉर एवर लाइफ में याद रखना कि फियाट मनी और लीगल टेंडर में क्या फर्क होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? अनम्यूटेड Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, आप ma'am. कोई भी Yes, हो, ma'am. ये जिंदगी भर ही पता होना चाहिए। विद दिस वी विल सम अप टुडेस सेशन एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद मनी एंड बैंकिंग। अभी बहुत सारा पढ़ना है, ये तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था आज की क्लास में। फियाट मनी और लीगल टेंडर और मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।